नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। नीतीश कुमार ने जाते जाते ले लिया प्रधान शिक्षकों के पेंशन पर बड़ा फैसला। अब आप लोगों का पेंशन वाला जो नियमावली है लागू किया जाएगा, स्पेशली प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश ने खुद किया है ऐलान। वेतन फिक्सेशन को लेकर, आयु सीमा 65 वर्ष को लेकर, डीए 58%, एचआरए 10% को लेकर, 7 पे कमीशन को लेकर और नया मूल वेतन निर्धारण आप लोगों का होगा। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या क्या आप लोगों का नियमावली तैयार किया जा रहा है, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक हम लोग बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सचिवालय से आप लोगों का अपडेट है। बिहार टीचर ट्रांसफर को लेकर कार्रवाई, प्रखंड आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। ट्रांसफर व जिला आवंटन पर अहम सूचना। बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सोमवार से प्रखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जबकि बचे लगभग 7000 शिक्षकों का जिला आवंटन जनवरी माह में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। जिले के अंदर ट्रांसफर की प्रक्रिया दिसंबर माह के अंत तक ई शिक्षा कोष पर दिए गए आवेदनों के आधार पर पूरी कर ली जाएगी। वहीं टीआरई 3 के विद्यालय शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार होगी, जिसके तहत सभी कैटेगरी के शिक्षकों को कुछ शर्तों के साथ फिर से आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। अभी तो मेन बात हो गई कि ट्रांसफर जिनको जिनको नहीं मिला है उनको इस प्रकार से ट्रांसफर दिया जाएगा, लेकिन मेन वाली बात है कि सर 7 पे कमीशन को लेकर क्या है। तो देखिए, नीतीश कुमार के द्वारा 7 पे कमीशन पर तो अभी कुछ भी घोषणा नहीं किया गया है। अब यहाँ पे विद्वान हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 7 पे कमीशन आप लोगों का 27 के एंड तक ही आप लोगों को दिया जा सकता है। 27 के एंड तक आप लोगों को 7 पे कमीशन दिया जा सकता है। पूरा तरीका से इसी समय तक पूरा इंडिया लेवल पे 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है बिहार सरकार के तहत, जिसमें 15% का मूल वेतन में आप लोगों का वृद्धि किया जा रहा है। उस आधार पे अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं तब आप लोगों का मूल वेतन में इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा थ्रू द प्रमोशन। बट यहाँ पे अभी आप लोगों को 7 पे कमीशन नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को 27 के एंड तक और 28 के शुरुआत तक ही मिलेगा। ऐसा अभी सचिवालय से आप लोगों का आश्वासन आया है। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करें आयु सीमा 65 वर्ष को लेकर, तो देखिए सचिवालय से अभी आप लोगों का अपडेट आया है कि आयु सीमा जो 60 वर्ष है, 5 वर्ष जो बढ़ाया जाने का विकल्प है, ये 65 वर्ष किया जाएगा। लेकिन अभी नहीं किया जाएगा। जब 7 पे कमीशन आप लोगों को मिल जाएगा, 8 पे कमीशन जब मिल जाएगा तब किया जाएगा। तो अभी आप लोगों को 65 वर्ष नहीं मिलेगा, अभी 60 वर्ष का आप लोगों का दायरा में रहने होगा। आप लोगों को 58% डीए और एचआरए 10% की जहां तक बात है, तो 58% डीए तो आप लोगों को मिल रहा है। एचआरए 10% आप लोगों का किया जाएगा और डीए भी 60% आप लोगों का कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस पे आशंका बना हुआ है। आशंका किस लिए है? क्योंकि अभी बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा सचिवालय से जो जानकारी मिल रही है उसके तहत कहा जा रहा है कि मूल वेतन में सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का प्रमोशन देकर के 15% का वृद्धि हम कर रहे हैं। लेकिन इस आधार पर डीए उनका 58% ही रहेगा, एचआरए 10% ही रहेगा। क्योंकि अभी जो उनका बेसिक सैलरी है उनसे वो बढ़ करके हायर सेकेंडरी में चले जाएंगे, उत्क्रमित में चल जाएंगे। तो अगर वो ज्यादा पोजीशन पे जाते हैं तो ज्यादा सैलरी मिलेगा बेसिक पे के रूप में। और अगर भविष्य में डीए में कुछ बढ़ोतरी किया जाता है, एचआरए में कुछ बढ़ोतरी किया जाता है तो संभव है। लेकिन 7 पे कमीशन जब 8 पे कमीशन मिलेगा तो डीए को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उस समय तक डीए रहना यहाँ पे स्वाभाविक सी बात नहीं है। क्योंकि जो शिक्षक हैं अगर उनको 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन दे दिया जाता है तो काफी गुना उनका सैलरी बढ़ जाएगा, तो डीए का कोई भी अहमियत नहीं रहेगा। लेकिन अभी डीए आप लोगों का रहेगा 7 पे कमीशन जब तक नहीं मिलता है तब तक। साथ ही साथ आप लोगों का ये आश्वासन आया है कि नया मूल वेतन होगा निर्धारण। नया मूल वेतन किस आधार पर निर्धारण होगा? वही प्रमोशन के थ्रू जो सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है 15% वृद्धि करके, वही आप लोगों का नया मूल वेतन निर्धारण है। बाकी 27 के एंड तक जो आप लोगों को मिलेगा, 28 के शुरुआत में 7 पे 8 पे कमीशन, उस वक्त आप लोगों का नया पे मैट्रिक्स लेवल जारी करके बताया जाएगा कि किसका किसका कितना बेसिक पे होगा, किसका मूल वेतन कितना होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो नया मूल वेतन निर्धारण होगा वो आप लोगों का होगा यही बेसिक सैलरी के मुकाबले, यानी 15%
विधि के आधार पे जब आप प्रमोशन ले लेंगे तो, क्योंकि आपके पास 10 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप लोगों ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया और उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। कई सारे शिक्षक ले चुके हैं, अगर आप नहीं लिए हैं तो आप भी ले लीजिए। वेतन फिक्सेशन पहले ही मिल चुका है। आयु सीमा आप लोगों का मैंने बता दिया, डीए के बारे में बता दिया, 7th पे कमीशन और नया मूल वेतन निर्धारण के बारे में बता दिया। जाते जाते नीतीश कुमार जी के द्वारा पेंशन को लेकर बड़ा आश्वासन दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, साल 2003 से पहले ओपीएस दिया जाता था, उसके बाद एनपीएस आप लोगों का दिया जाता था। ओपीएस यानी होता है ओल्ड पे स्कीम और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। अब यहाँ पे कई सारे शिक्षक का मत है कि ओपीएस सही था, क्योंकि ओपीएस के दौरान हमें अच्छे तरीके से पेंशन के रूप में सैलरी दिया जाता था, लेकिन एनपीएस में आप लोगों का लमसम मैक्सिमम इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि लमसम में आप एक ही बार पैसा ले सकते हैं, मैक्सिमम एक बार पैसा ले सकते हैं, या जब आप रिटायर हो जाएंगे तो जो ईपीएफ और एनपीएस आप लोगों का कटौती होता है आप लोगों के बेसिक सैलरी से। तो पेंशन को लेकर सरकार का बहुत बड़ा आश्वासन है कि पेंशन जो है उसका नया नियमावली लागू किया जा रहा है। हो सकता है फिर से ओपीएस लागू किया जाए एनपीएस के मुकाबले में, और अगर ओपीएस लागू कर दिया जाएगा तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसका जजमेंट 2-4 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, जो भी होगा मेरे द्वारा आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।